हिंदुस्तान की जो बुनियादी शुरुआत हुई है तो वो कुर्बानियों से शुरू हुई है। आज का जो माहौल आप देख रहे हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है। अगर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का वेव इस बार बहुत हाई है, क्योंकि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान पर खोला है तो सिर्फ वो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने खोला। और वाजी सर पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे, और हमेशा से ही हम वाजी सर के कहते हुए और जैसा पार्टी का प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। आज हम बात करने जा रहे हैं NSUI के बारे में, जो एक कांग्रेस की शाख है। NSUI को श्रीमती इंदिरा गांधी ने कायम किया था और ये तंजीम हमेशा से ही तलबा के मसाइल पर काम करती आ रही है। हाल ही में NSU के नॉर्थ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल को अपॉइंट किया गया है। मोहम्मद इस्माइल लॉ स्टूडेंट RD नगर ने एक्स कॉर्पोरेटर अब्दुल वाजिद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और सेकेंड लीडरशिप को अब्दुल वाजिद ने जिस तरह से तैयार कर रहे हैं उनको लेकर ये उम्मीद जताई है कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लोकसभा इलेक्शन को लेकर उम्मीद जताई है कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस 20 से ज़ायद सीट में जीत हासिल करेगी। चलिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं NSUI का आज फाउंडेशन डे है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और साथ ही में हमारे इस्माइल भाई जो हमारे मोहल्ले के हैं, सोनी बनाया गया है, उनको बहुत बहुत मुबारक है। साथ में हमारे नौजवान साथी इरफान भाई और कलीम भाई, जितने भी हमारे ख़ासकर हमारे वार्ड के बच्चे, मैं कह सकता हूँ यंग नौजवान साथी कांग्रेस में जुड़ रहे हैं और स्टूडेंट कांग्रेस मूवमेंट में क़दम रखे हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे लोग भी आज सियासी मैदान में आ रहे हैं, ख़ासकर यंगस्टर्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। NSUI एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ से बहुत से बड़े बड़े लीडरान वहाँ पे काम करके आए हुए हैं। मैं ख़ुद NSUI से एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से निकलता हुआ, यूथ कांग्रेस से निकलता हुआ आज ये मुकाम पे पहुँचा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं इन लोगों को, बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी से जुड़े रहें, आप मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको ज़रूर कोई ना कोई मुकाम मिलेगा। जैसे कि इनका स्टेट प्रेसिडेंट कीर्ति जो है गणेश, उसको हमारी गवर्नमेंट ने चेयरमैन बना दिया, एक बहुत बड़ा चेयरमैन बना दिया है। इंशाल्लाह इन लोगों को भी आगे चलकर इनका बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। हमारे मोहम्मद कलीम हैं, ये अभी बेंगलोर नॉर्थ के जो पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है उसके इंचार्ज हैं, मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं। उनसे भी कहता हूं कि आप पूरे नॉर्थ में भागानाटी करो, लोगों से मिलो, अपने पूरे टीम से लेकर घरे घर जो स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को कांग्रेस की तरफ लेकर आने का काम आप करें। मैं इनको कहता हूं कि साथ साथ में आप अपने काम धाम में भी रहें। सियासत अलग चीज़ है, काम धाम अलग है। सियासत आज करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे सियासत करो और घरदार छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, वो गलत होता है। पढ़ाई के साथ साथ, काम के साथ साथ आप सियासत करते रहो, इंशाल्लाह आपको अच्छी कामयाबी होगी। आजकल अक्सर नौजवान नशे की हालत में पाए जाते हैं। आपके मोहल्ले के नौजवान इस तरह की एक खिदमत कर रहे हैं, इस तरह के इसमें तंजीम में जमे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, नशे का एक बहुत बड़ा मसला है, वो हमारे मोहल्ले में नहीं, हेब्बाड़ में नहीं, पूरे बेंगलोर में है। अभी इसके पीछे हम काम कर रहे हैं, हमारे सियासत लोग भी काम कर रहे हैं और NGOs भी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। अलबत्ता ये जितने भी हमारे साथी अभी NSUI स्टूडेंट्स हैं, इनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप देखो कि आपके मोहल्ले के लड़के या आपके साथी कहीं भटक ना गए हो, कहीं वो मुब्तला नहीं हुए हैं। अगर कहीं दिखता है कि आपको ये ड्रग्स में जा रहा है, आप खुफिया में इंफॉर्मेशन दो पुलिस स्टेशन में जाकर कि फ़लाँ आदमी ड्रग्स ले रहा है या किसी को ड्रग्स की तरफ खींच रहा है या कोई ड्रग्स बेच रहा है, रात में कोई बैठ के ऑटो में यहाँ पर बेकार में जो घूमता है, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए। मैं NSUI के इन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि आपका भी ये एक फ़र्ज़ है कि अपने मोहल्ले में ये ड्रग्स के पीछे आप काम करो। लड़कों को ख़ासकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेदारी लाओ कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसान हैं, उनसे क्या अपना ख़ुद का नुकसान होगा, अपने वालिदैन का भी नुकसान होगा। इसके पीछे इंशाल्लाह काम करेंगे। जी फरमाइए सर। NSUI क्या है, ये क्या तंजीम है, इसकी क्या खिदमत है?
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको फाउंड किया गया और आज का दिन 54th NSUI फाउंडेशन डे मनाया गया रेसकोर्स रोड कांग्रेस ऑफिस में। और NSUI कांग्रेस की विंग है और कांग्रेस एक बहुत ही अहम सेक्युलर पार्टी है और NSUI हर हमेशा से ही 1971 से ही आज तक और आगे भी चलकर हर एक स्टूडेंट के मसले हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में हॉल टिकट के मसले होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के इशू होते हैं, अटेंडेंस का इश्यूज़ होता है और बहुत सारे में रैगिंग इश्यूज़ होते हैं। और हम देख सकते हैं कि रिसेंट में बहुत सारे कॉलेजेस में हॉल टिकट नहीं दिया गया ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टेज। तो NSUI हमेशा से ही स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही है। तो कल आपको कुछ पोस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, क्या है उस? जी बिल्कुल, मुझे बेंगलुरु नॉर्थ जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट अपॉइंट किया गया और हमारे साथ बेंगलुरु नॉर्थ इंचार्ज और कर्नाटका स्टेट के NSUI जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम जी हमारे साथ हैं, उनको भी कल हमारे साथ ही उनको भी अपॉइंट किया गया। तो क्या अज़ाइम है सर, आपको एक पोस्ट डिजिग्नेशन मिला है, पोस्ट मिला है, क्या अज़ाइम है, क्या इरादे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अब्दुल वाजिद सर जो कि बेंगलुरु नॉर्थ प्रेसिडेंट हैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरी सारी टीम उनको शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी टीम को NSUI में खुश किया और आज तक ये मुकाम दिया गया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करते हुए, फिर उसके बाद हमारे माँ बाप का दुआ, हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ। और वाजिद सर पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे और हमेशा से ही हम वाजिद सर के कहते हुए और जैसा पार्टी का प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसका जो अहम आज का जो माहौल आप देख रहे हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है। अगर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का वेव इस बार बहुत हाई है क्योंकि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान कोई खोला है तो सिर्फ वो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने खोला। मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ और आज भी यही बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो बुनियादी शुरुआत हुई है तो वो कुर्बानियों से शुरू हुई है। अगर हम देखेंगे कि सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, हम संविधान को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। और अभी जो कंक्लूजन पार्ट यही है कि इस इलेक्शन में मोहम्मद कलीम जी के साथ और नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फहद जी के साथ और नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट कीर्ति गणेश जी के नेतृत्व में और BV श्रीनिवास जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके नेतृत्व में हमारी टीम के साथ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊंगा, हर एक वार्ड जाऊंगा, हर एक घर जाऊंगा और कांग्रेस के लिए वोट डलवा कर रहूँगा इंशाल्लाह। लोकसभा इंतखाबात करीब आए हैं, हाँ। किस तरह की खिदमत रहेगी और क्या उम्मीदें हैं सर आने वाले दिनों में? सर उम्मीद में देखिए, गारंटीज कांग्रेस ज़बान की पक्की है और चाहे वो यूथ का मसला हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो गृह लक्ष्मी हो, और नेशनल लेवल में बहुत सारे नए स्कीम्स आए हुए हैं। और बेंगलुरु नॉर्थ की आवाम बेंगलुरु नॉर्थ की आवाम बहुत खुश है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस पार्टी से। वो इंटेलेक्चुअल हैं, सेक्युलर हैं, अच्छा दिमाग है, एक अलग थिंकिंग है उनकी और हमको लगता है कि माइनॉरिटीज़ की आवाज़ इस बार लोकसभा तक पहुंचकर रहेगी। तो कितनी लीड में इंशाल्लाह? एज़ पर माई नॉलेज एंड माई अजम्पशन इस बार जो है 1 लाख प्लस लीड आएगी और वर्किंग हो रहा है क्योंकि NSUI देखिए, NSUI का बहुत अहम रोल होता है यूथ का। अब हम लोग कल ही एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था और कहते हुए 500 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए ऑनलाइन में और अभी ऑफलाइन मीटिंग ईद के बाद रखने वाले हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे कलीम जी का और इरफान भाई का, सलमान जी का, अखिल जी का और सैफ भाई का। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन हुए हैं। NSUI का मैं शुक्रगुजार हूँ और DK शिव कुमार जी का भी शुक्रगुजार हूँ, सिद्धरामैया जी का भी शुक्रगुजार हूँ। कर्नाटक में कितनी सीटें की उम्मीद है सर, आपको क्या लगता है? मुझे देखिए, आउट ऑफ 28 मुझे लगता है 22 प्लस सीट्स आएंगे इस बार क्योंकि वे 5 गारंटीज बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। अगर आप समाज में देखेंगे तो बीजेपी की जो नेगेटिव पॉलिसी है वो कांग्रेस कभी फॉलो नहीं करती है, चाहे वो सेक्युलर हो तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और आज जो है वार्ड के अंदर हो, हमारे हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बैरजी सुरेश साहब लीडिंग में वोट लेकर आए थे, तो इस बार भी बेंगलुरु नॉर्थ के अंदर 1 लाख प्लस वोट प्रोफेसर राजीव गौड़ा को हम जिता कर रहेंगे।